हाँ जी। देखिए भाई, हमने आपका लास्ट क्लास में सीए फाउंडेशन की एक क्लास हुई थी भाई आपकी लॉ की। थोड़ा लॉ का आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आपको लॉ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था भाई आपकी कल एक क्लास हुई थी, लास्ट क्लास। आपको चैप्टर्स बताए थे भाई कि आपके सीए फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। टोटल 5 चैप्टर बताए थे आपको, याद हो तो कल वाली। एक चैप्टर जिसका नाम बताया था भाई आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक चैप्टर जिसका नाम बताया था आपको सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एक चैप्टर बताया था भाई आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक होता है भाई आपका एलएलपी एक्ट 2008। एक आपका कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013। टोटल 5 चैप्टर हैं भाई आपके पूरी बुक के अंदर। फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, शायद आपको याद हो मैंने इतना भी बोल दिया था कल आपको कि सबसे अपने को इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें पूरा आपका अगले 2 चैप्टर टिके हुए हैं, सेल्स भी और पार्टनरशिप भी, तो वो चैप्टर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर ये चैप्टर अपने को अच्छे से आ रहे हैं, अगले चैप्टर जो सेल्स है पार्टनरशिप है वो भी यहीं से लिंक करते हैं भाई। सब ऐसा लिंक क्यों करते हैं? क्योंकि कल आप याद करो भाई, बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक घर है, इस घर में 4 लोग रहते थे। तुरंत माइंड में याद आ जाना चाहिए भाई कि कॉन्ट्रैक्ट एक घर है, इसमें 4 लोग रहते थे। याद आ गया भाई बेसिक प्रिंसिपल्स, सेल्स, पार्टनरशिप, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपको यह भी बताया था भाई कि सेल्स और पार्टनरशिप वहां से क्या हो गए, रिमूव हो गए। जो सेल्स और पार्टनरशिप है वहां से क्या हो गए भाई, रिमूव हो गए। इन्होंने अपने अलग से एक्ट बना लिए। सेल्स ने बनाया 1930, पार्टनरशिप ने बनाया 1932। ये लो सब, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से निकल कर गए हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रोविजन आपके काम आई जाएंगे जो पढ़ोगे आप। फिर हमने भाई ये सारी बातें कर कर आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हमने आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया था भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था भाई कि कॉन्ट्रैक्ट 2 चीजों से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है? सब, एक तो एग्रीमेंट हो, और उस एग्रीमेंट में अगर आप क्या जोड़ दो, एनफोर्सेबिलिटी जोड़ दो, या फिर एनफोर्सिएबल बाई लॉ, कानून के द्वारा परिवर्तनीय। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा परिवर्तनीय हो। ये जो एक्ट है भाई कहां कहां एप्लीकेबल होता है? सब ये जो एक्ट है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। अगर कुछ टाइम पहले की बात करूं मैं तो उससे पहले आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन आपका अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर में भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर स्टेट। फिर हमने देखा था भाई एप्लीकेबिलिटी, कब एप्लीकेबल हुआ? सब 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो गया था भाई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज थोड़ा और एडवांस लेवल चलेंगे भाई हम।
कानून का होना तो जरूरी है, अगर कानून बना है तो उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। सब हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ेंगे? देखिए कॉन्ट्रैक्ट में पढ़नी तो बहुत सी चीजें अपने को, क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है अपने को कॉन्ट्रैक्ट में, अपने को क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है भाई। सबसे पहले तो एक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा इसका, हमने सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, फिर हम कुछ एक डेफिनेशंस देखेंगे भाई। और डेफिनेशंस, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अब एग्रीमेंट भी दो चीजों से मिलकर बनता है, ऑफर से और एक्सेप्टेंस से। तो ऑफर की डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, सब कंसीडरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंसीडरेशन क्या होता है। इसके अलावा आप पढ़ने वाले हो एसेंशियल एलिमेंट्स। सब एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब जिनके बिना कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है। महत्वपूर्ण आपको पॉइंट्स दिए हुए होंगे, बिंदु दिए हुए होंगे, जिनके अंदर आप बोलोगे एसेंशियल एलिमेंट्स में अगर ये एसेंशियल एलिमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है भाई, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या हो जाए, वॉइड हो जाए, वॉइडेबल हो जाए, इलीगल हो जाए। सब क्या क्या नाम ले दिया आपने, बिल्कुल। तो एक अगला टॉपिक भी क्या हो गया आपका, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या क्लासिफिकेशन बोल दो, या क्या बोल दो आप, क्लासिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कैसे बांटा गया है, टाइप्स में पढ़ेंगे। आपको वॉइड बोल दिया, वॉइडेबल बोल दिया, इलीगल बोल दिया, समझेंगे अभी हम। अभी कुछ भी नहीं हुआ अभी आपका, स्टार्ट करेंगे अभी तो। इसके अलावा कंसीडरेशन देखा भाई आपने, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी देखेंगे भाई हम, एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। सब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे भाई। एक टॉपिक आएगा आपका वॉइड एग्रीमेंट, सब जो वॉइड एग्रीमेंट आएगा इसको पढ़ना है। एक टॉपिक आपका आएगा भाई डिस्चार्ज, अब इतने दिनों से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्चार्ज भी होंगे भाई एक टाइम के बाद। 9 पॉइंट तो मान लो ये हो गए। एक पॉइंट आपका ब्रिज आएगा भाई, ब्रिज तोड़ रहे हो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को, ब्रिज कर रहे हो भाई। बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, कंसीडरेशन क्या होता है वो भी देखेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट को डीप में पढ़ना है, डिस्चार्ज देखना है, ब्रिज देखना है। ये सारे टॉपिक हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या करने हैं भाई, डिस्कस करने हैं। एक कैपेसिटी पढ़ेंगे, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान लो जो भी पार्टियां हैं उनकी क्या क्या कैपेसिटी होना चाहिए, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। आप चाहो तो इसको पॉजिटिव वे में ले लो और चाहो तो नेगेटिव में ले लो। कैसे साहब, इन लोगों को छोड़कर हर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सब, या फिर आप क्या बोल दो पॉजिटिव वे में, ये सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कि क्या क्या कैपेसिटी है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें देखनी है भी अपने को। यहां सबसे मेन अगर मैं बात करूं भाई, बेसिक एक इंट्रोडक्शन तो अपन ने देखा है, बाकी अभी बुक तो खोली भी नहीं है, बुक से भी देखेंगे अभी सारी चीजें। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक डेफिनेशन बताई थी भाई, सब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो दो चीजों से मिलकर बताया था आपको, किस किस से, सब एक तो एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में आप क्या जोड़ दो, एनफोर्सेबिलिटी, या ये जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट आपका एनफोर्सेबल वाला होना चाहिए। ये जो आपका एग्रीमेंट है
ये एग्रीमेंट आपका क्या होना चाहिए भाई, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। सब एग्रीमेंट आपको थोड़ा बताया भाई कि एग्रीमेंट क्या है, एक समझौता। एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा है और सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे रही है। तो सब एग्रीमेंट दो चीजों से मिलकर बन गया। बिल्कुल, एग्रीमेंट बराबर क्या बोल सकते हो, सब एग्रीमेंट बराबर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर दोनों आप जोड़ देते हो तो आपका क्या बन जाता है भाई, एग्रीमेंट बन जाता है। या फिर साथ में कंसीडरेशन लेना चाहो तो ले लो भाई कंसीडरेशन। कंसीडरेशन लेना चाहो तो साथ में क्या आ गया आपका, कंसीडरेशन आ गया। कंसीडरेशन मतलब भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो बदले में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो बदले में जो कुछ ना कुछ होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंसीडरेशन। आज कोई भी पर्सन कोई दुकान खोलकर बैठे अपना माल बेचेगा, कोई खरीदने भी आएगा। खरीदने वाला बेचने वाला दोनों के लिए क्या होना चाहिए भाई, कंसीडरेशन होना चाहिए। तो यहां मैंने बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट बराबर तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ, और एग्रीमेंट बराबर क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की एक ये इक्वेशन बन सकती है क्या भाई, आप खुद दिमाग लगाना। यहां जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को अगर मैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का नाम दे दूं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बोल दूं या फिर एग्रीमेंट बोल दूं, बात तो एक ही है, सब बात तो एक ही है। प्लस अगर मैं क्या बोल दूं साथ में, एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो क्या वही बात आ गई ना भाई, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ था। बस आपने एग्रीमेंट की जगह क्या लिख दिया कि सब एग्रीमेंट किससे बनता है, सब एग्रीमेंट बनता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। दोनों को जोड़ दो, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक एक चीज पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई अभी। सब ऑफर भी पढ़ना है, एक्सेप्टेंस को भी पढ़ना है, क्या होता है ऑफर, क्या होती है एक्सेप्टेंस, एनफोर्सेबल बाय लॉ, सब पढ़ना है अभी। तो ऑफर क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को उसकी इच्छा जानने के लिए देता है भाई, क्या आप ये काम करना चाहते हो, चाहते हो तो हाँ कर दो, नहीं तो मना कर दो। जबरदस्ती नहीं है कि आपने अगर किसी को बोला कि साहब ये काम तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को मेरी कार खरीदनी पड़ेगी, ऐसा मत बोलो साहब। एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क छोड़ दो, क्या आप मेरी कार परचेज करना चाहते हैं, ये ऑफर चलेगा। जबरदस्ती आप किसी के ऊपर ऐसा नहीं बोल सकते हो कि साहब आपको मेरी कार परचेज करनी पड़ेगी, नहीं करना चाहता है अगला, एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए ना। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलेगा तभी तो एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट में अगर आप एनफोर्सिबल बाय लॉ जोड़ोगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा भाई। ठीक है, ये एक बेसिक फ्रेम हम बना रहे हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे बुक उठाएंगे तो बुक को देखकर ये थोड़ा सा ड्रिल नहीं लगे कि सब पता नहीं क्या है क्या नहीं है लॉ के अंदर, इसलिए थोड़ा सा बेसिक फ्रेम बनाया जा रहा है। ठीक है भाई, अगर आपका सबसे मेन पार्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए उसमें कुछ एक आपके एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए भाई। अगर एसेंशियल एलिमेंट्स है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है भाई, वैलिड है। तो आप बोल सकते हो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये सारे के सारे क्या होने चाहिए भाई, एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ये एसेंशियल एलिमेंट्स है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है भाई, अदरवाइज वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, अनएनफोर्सेबल भी हो सकता है। वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो पता कब लगेगा, जब हम क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे।
कि कॉन्ट्रैक्ट होते कितने टाइप के हैं, उनका मतलब क्या है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पढ़ा तो है ही नहीं ना, तो अपने को पता भी नहीं अभी तक, नहीं पढ़ा इसीलिए तो नहीं पता, पढ़ लेंगे तो वो भी पता लग जाएगा। आइए भाई, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं एग्रीमेंट, तो क्या एग्रीमेंट होना चाहिए क्या भाई? क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई आपके हिसाब से? बोलिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहां देखा भी था आपने कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, तो सबसे पहले एग्रीमेंट लिख दिए। फ्री कंसर्न, क्या आप मेरी कार परचेज करना चाहते हो क्या? भाई जो भी आपकी सहमति होगी वो बिल्कुल फ्रीली होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर दबाव में आकर आपने सहमति दी है, एक्सेप्टेंस दी है, तो ऐसी एक्सेप्टेंस आपकी क्या नहीं मानी जाएगी भाई? वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो यहां आप क्या बोल सकते हो? बिना किसी दबाव, आप दबाव नहीं डाल रहे हो भाई किसी प्रकार का, ठीक है भाई। एक आपका आता है लॉफुल कंसिडरेशन। सब कंसिडरेशन तो हमने 1 मिनट के लिए समझा था, ज्यादा तो कुछ नहीं जाना, बस कंसिडरेशन ये देखा था हमने कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, और एक वर्ड और आ गया भाई, लॉफुल भी होना चाहिए। लॉफुल का मतलब कानूनी होना चाहिए। किसी गलत ऑब्जेक्ट, गलत उद्देश्य के लिए आप किसी को कंसिडरेशन दे रहे हो या अनलॉफुल कंसिडरेशन दे रहे हो, तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार नहीं करेगा। ये बात हम बात कर रहे हैं एक बार लीगल वाली, हम बात कर रहे हैं सारी लीगल वाली। कोई पॉइंट मिसिंग आएगा तो अपने आप चेंज हो गया, लीगल होगा ही नहीं भाई, वो एग्रीमेंट ही नहीं है, फ्री कंसर्न नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, या आप क्या बोल सकते हो, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी पर्सन हैं वो कैपेबल होनी चाहिए क्या? कैपेबल से मतलब सब हाइट वाइट अच्छी होनी चाहिए, ऐसा क्या? ऐसा नहीं है भाई, लोग की नजरों में कैपेबल होना, और लोग की नजरों में कैपेबल होने के लिए 18 साल से ज्यादा हो, जिसको आप एडल्ट का नाम दे सकते हो, साउंड माइंड हो, जिसका माइंड क्या है भाई, बिल्कुल सही है, और क्वालिफाइड बाई लॉ के द्वारा योग्य व्यक्ति, जिसको लॉ ने परमिशन दे रखी है, आप करो कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लोग मना क्यों करेगा? मना करेगा ना। डिस्क्वालिफाइड कौन कौन हो सकते हैं? डिस्क्वालिफाइड सब। डिस्क्वालिफाइड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डिस्क्वालिफाइड इंसॉल्वेंट हो सकता है, कोई फॉरेन एम्बेसडर है वो हो सकता है डिस्क्वालिफाइड, कोई आदतन हैबिचुअल ड्रिंक करता है वो आपका क्या हो सकता है? डिस्क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है। कोई एलियन एनिमी, विदेशी शत्रु, वो आपका क्या हो सकता है? डिस्क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है। वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम, और डीप में पढ़ना है, ठीक है भाई। इसके अलावा लीगल ऑब्जेक्ट, सब आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अगर आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका और सामने वाली पार्टी का एक लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए भाई। इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो यहां आप क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका? लीगल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब इंटेंशन, उद्देश्य।
आपका लीगल होना चाहिए। सब इसके अलावा एक पॉइंट आएगा आपका लीगल रिलेशनशिप। सब कैसे रिलेशनशिप की बात कर रहे हो आप? मैं यहां बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट की रिलेशनशिप भाई। और कॉन्ट्रैक्ट की रिलेशनशिप से सीधा सा मतलब क्या निकालोगे आप कि सब लगना चाहिए कि एक पर्सन ऑफरर है, दूसरा पर्सन ऑफर है, या एक प्रोमिसर है, दूसरा प्रोमिसी है, या एक कॉन्ट्रैक्टर है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टी है। लगना चाहिए कि दोनों पार्टियों के अंदर एक कानूनन क्या हुआ है, रिलेशन बना है। कानूनन रिलेशन का मतलब, कानूनन रिलेशन का मतलब एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने स्वीकार किया। एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट की परमिशन कौन दे रहा है? लॉ दे रहा है। हम घरेलू किसी भी प्रकार का कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ है, डोमेस्टिक अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट, उसकी यहां पर जगह नहीं है भाई। हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। हम बात किसी कर रहे हैं भाई? बिजनेस की। ठीक है, तो लीगल जो रिलेशनशिप है, उस लीगल रिलेशनशिप के अंदर आप एक केस बना हुआ है भाई। एग्जाम्पल मान लो कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है भाई, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं आपके बर्थडे पे, सॉरी भाई, एक हस्बैंड किसको बोलता है? अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं आपको बर्थडे पे एक गोल्ड या डायमंड की क्या लेकर आऊंगा आपके लिए? रिंग लेकर आऊंगा भाई, डायमंड की रिंग लेकर आऊंगा। तब जैसे हस्बैंड ने बोला, वाइफ खुश हो गई कि सब आज तो क्या आने वाला है? आज तो क्या आने वाली है भाई? रिंग आने वाली है। आसपास जितने भी रिलेटिव थे सब चारों तरफ यही चर्चा कर दी कि सब आज तो क्या आएगी? डायमंड की रिंग आएगी, डायमंड की रिंग आएगी, डायमंड की रिंग आएगी। अच्छा खासा खाना वाना बना लिया भाई, बर्थडे का प्रोग्राम तो था ही कि सब आज तो रिंग और आ रही है, खुशी अलग थी। जैसे ही हस्बैंड शाम को ऑफिस से आता है, वो बोलता है कि साहब मैं तो रिंग लाना भूल गया, या फिर मैं तो क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था, मैं रिंग लाना ही भूल गया। अब वाइफ को इस बात से गुस्सा आया भाई। अब आसपास वालों को क्या बोलो, इतना मैंने माहौल तो बना दिया। अब माहौल बनाने के बाद आसपास वाले पूछेंगे भाई लाओ दिखाओ, ज्यादा पूछेंगे। वाइफ ने चाहा कि मैं अपने हस्बैंड पे क्या कर दूं? शू कर दूं। शू मतलब केस करना। हस्बैंड के ऊपर वाइफ क्या करना चाहती है? केस करना चाहती है। अगर हस्बैंड के ऊपर वाइफ केस करना चाहती है, लीगल रिलेशनशिप की अगर हम यहां बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड और वाइफ के अंदर कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है। ये आपका एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है भाई, घरेलू है ये, आपका घरेलू है ये, सोशल एग्रीमेंट है। और इसका कानून में कहीं आपका लिंक नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में। पता नहीं कितने आप कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे दिन में। घर वालों ने भी आपके साथ बहुत बार बोला होगा भाई 10th क्लास पास कर लो, आपकी पसंद का मोबाइल ला देंगे, मोबाइल फोन ला देंगे, इतनी परसेंट ले आओ, ये दिला देंगे। 12th पास हो जाएगी तो एक्टिवा फाइनल है भाई आपकी, अच्छे मार्क्स से क्या ले आओ? अच्छे मार्क्स से अगर आपका रिजल्ट आ गया जितनी परसेंट का आपको घर वालों ने बोला उतनी परसेंट ले आई, सब एक्टिवा ले आएंगे। यहाँ 10th में मोबाइल फोन आ रहा था, सब 10th भी हो गई, 10th में मोबाइल नहीं मिला, 12th में एक्टिवा नहीं मिली। बच्चे चाह रहे हैं घर वालों पे क्या कर दें भाई? केस कर दें। कर सकते हैं क्या केस? क्या आपके हिसाब से केस कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में क्या नहीं है? कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो लीगल रिलेशनशिप का होना भी जरूरी है। अब ऐसा मत बोल देना सब हस्बैंड वाइफ से ज्यादा लीगल रिलेशनशिप किसकी होगी? रिलेशनशिप में तो है ही, सब हस्बैंड और वाइफ से बड़ा क्या रिलेशन होगा? यहां लीगल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, लीगल रिलेशनशिप नहीं है इनके अंदर कानूनी नजरों में। हस्बैंड वाइफ वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी की। तो यहां कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी वाला रोल नहीं है भाई। ठीक है, एक आता है इसमें
पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक क्या आता है भाई आपका, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, जो आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो ना वो आपका पॉसिबल भी है कि नहीं है। आप परफॉर्मेंस करोगे उसको, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टियां अपना अपना काम पूरा कर दे, अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा कर दे। ऑब्लिगेशन बोल दो, लायबिलिटी बोल दो। लायबिलिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, क्या मतलब, ए कार बेचना चाहता है बी को, ए कार बेचना चाहता है किसको, बी को। बी ने कार खरीद ली और बदले में क्या दे दिया, 1,00,000 रुपए दे दिया। ए ने कार दे दी, बी ने 1,00,000 रुपए दे दिया। क्या दोनों पार्टियां अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर चुकी हैं क्या? क्या ए की ड्यूटी थी क्या कार को देना? बिल्कुल थी। क्या बी की ड्यूटी थी क्या 1,00,000 रुपए देना, मनी देना? बिल्कुल थी। दोनों पार्टियां अगर अपना अपना काम पूरा कर दे तो आप उसको परफॉर्मेंस के नाम से जानते हो। ये सब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, परफॉर्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया भाई आपका, परफॉर्म। तो जो परफॉर्मेंस है, यहां जो परफॉर्मेंस बोली गई है, क्या बोला परफॉर्मेंस के लिए, सब परफॉर्मेंस आपकी पॉसिबल होनी चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उसकी कि हो सकती है, तभी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी के अंदर एक पॉइंट आ जाता है भाई, नोट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड। जो एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। जो एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए साहब। वॉइड का मतलब व्यर्थ, कि जब स्टार्टिंग से ही लग रहा है कि ये चीज हो ही नहीं सकती है तो कर ही क्यों रहे हो भाई। जब आपको पता है ये चीज पॉसिबल नहीं है, आप कर ही क्यों रहे हो। ए बी को बोल रहा है कि मैं तेरी जमीन में से सोना निकाल दूंगा, चांदी निकाल दूंगा, जादू से नोट बना दूंगा, ये कर दूंगा। सामने वाले ने बोला भाई ठीक है। वो बोल रहे 1,00,000 रुपए लूंगा, 1,00,000 रुपए ले ले भाई। 1,00,000 रुपए देने के बाद जमीन वमीन खोद दी, कि सब क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। सामने वाली पार्टी ने देखा भाई कुछ भी नहीं निकला इसमें। आप बोल रहे हो भाई आपने मेरे साथ धोखा किया और किया, कहां चला जाऊंगा, कोर्ट में चला जाऊंगा। कोर्ट में चले गए, वहां रो रहे हो और कर रहे हो, सब लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह हो गया। तो सब क्या हुआ, रुको बताओ क्या हुआ। सब इसने मेरे को क्या बोला कि आपकी जमीन में से सोना निकाल दूंगा, जादू से नोट बना दूंगा, किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। ये सारी चीजें जो होती है ना, स्टार्टिंग से ही क्या होती है भाई, वॉइड होती है। ये जो बातें हैं आपकी स्टार्टिंग से क्या है, वॉइड है। फिर भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसा एग्रीमेंट आपका वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। इसी में आपका मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कभी धड़कन मूवी देखी हो, तो धड़कन मूवी का एक सॉन्ग है भाई, गाना है आपका, सुना हो आपने, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा। सामने वाली पार्टी बोल रही है तुम जो कह दो तो चांद और तारों को तोड़ लाऊंगा, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा। सामने वाली पार्टी ने सोचा भाई यार चांद तारे तोड़ के ले आएगा, हवाओं को मोड़ लाएगा, और क्या चाहिए जिंदगी में भी इससे बड़ा। सामने वाली पार्टी ने हो सकता है ये सोचकर उससे क्या कर ली, शादी कर ली। शादी के कुछ टाइम बाद डिमांड, चांद लाओ तारे लाओ। सब क्या, सामने वाले हस्बैंड ने बोला कि ये सब चीजें पॉसिबल थोड़ी ना है। वाइफ को गुस्सा आया, कहां चली गई, कोर्ट चली गई भाई। कोर्ट में जाकर क्या बोल रही है, सब लुट गई, बर्बाद हो गई। भाई बताओ क्या हुआ, सब वो चांद तारे तोड़ने की बात हुई थी, ना चांद आए ना तारे, नहीं साहब। ऐसा एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड है आपका। ऐसा एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड है। कर ही क्यों रहे हो जो चीज हो ही नहीं सकती। आपकी जो चीज पॉसिबल ही नहीं है आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कर ही क्यों रहे हो। क्या चांद तारे तोड़ना पॉसिबिलिटी था, नहीं था, क्यों कर रहे थे फिर आप। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए।
या एक पॉइंट और लिख लेना भाई, लीगल फॉर्मेलिटीज। और लीगल फॉर्मेलिटीज की अगर मैं बात करूं तो लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए आप क्या बोलोगे भाई, कि सामने वाली पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके अंदर आपकी एक लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर स्टाम्प पे हो, दोनों पार्टियों के साइन हो, जो विटनेस है गवाह हैं उनके साइन हो, प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए भाई। कुछ एक लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है भाई, एक पॉइंट और बोल सकते हो आप, सर्टेन मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सब कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग है वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, या परफॉर्मेंस भी आपकी क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। आप सामने वाली पार्टी को अगर ऑफर दे रहे हो तो ऑफर भी क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए भाई। आपका ऑफर सर्टेन होना चाहिए, मतलब ए बी को ऑफर दे रहा है भाई, ए बी को क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है। किस चीज का ऑफर दे रहा है भाई, ए बी को, ए बी को ऑफर दे रहा है, दुकान वाला है भाई बी, 2-4 किलो आइटम दे दो, 2-4 किलो क्या दे दो भाई, आइटम दे दो। ऑफर तो दे दिया, लेकिन भाई 2 किलो की 4 किलो, क्या यहां मीनिंग सर्टेन है, नहीं है सर सर्टेन, 2 किलो की 4 किलो यही समझ में नहीं आ रहा। और आइटम, एक प्रोविजन स्टोर की अगर मैं बात करूं, किराने की दुकान की, दुनिया भर की आपकी क्या होती है भाई, आइटम होते हैं, कौन सा आइटम दे दे 2 किलो 4 किलो। लेकिन क्या है, अपनी थोड़ी हैबिट ही ऐसी है, आपको भी कभी पैसा चाहिए होता है या कुछ भी आइटम लाना होता है तो ऐसे ही बोलते हैं घर वालों को भी, 1000-1500 दे दो, 2-4 हजार दे दो, 500-700 दे दो। लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है ना, तो वहां मीनिंग भी क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। और सर्टेन मीनिंग होना चाहिए, और आप उस मीनिंग जो सर्टेन निकला है उसके लिए कैपेबल भी होने चाहिए, कि आप कैपेबल भी हो क्या। वैसे तो यहां देख लिया था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आप कैपेबल भी हो कि नहीं हो, उसको पूरा करने के लिए आप कैपेबल हो कि नहीं हो। ये हमने आपके क्या देखे भाई, हमने आपके क्या देखे हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स देखे हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड बनाना है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर क्या बनाना है भाई, वैलिड बनाना है, तो इन सभी बातों का होना जरूरी है। तो आप यहां क्या बोल सकते हो भाई, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक चल रहा था भाई आज आपका, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। हमने सिर्फ क्या किया है भाई, ये टॉपिक लिखे हैं, अभी हमने एग्रीमेंट पढ़ा नहीं है कि साहब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा भाई, ऑफर नहीं पढ़ा, एक्सेप्टेंस भी नहीं पढ़ी, फ्री कंसर्न भी नहीं पढ़ी, लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ही नहीं पढ़ा, लॉफुल तो लगा देंगे बाद में चलो, कैपेसिटी भी नहीं पढ़ी, लीगल ऑब्जेक्ट भी, लीगल रिलेशनशिप कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, आपको सिर्फ बताया गया है, पढ़ाया नहीं गया है अभी। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपको ये बताया गया है, ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब इसको भी क्या दो तरीके से कर देगा ये, एक तो सेक्शन 10 कवर करता है जिसमें, और एक सेक्शन 10 नॉट कवर। एक बोल रहा है कि सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स को कौन कौन से कवर करता है, एक कौन कौन से को नहीं करता है। पॉइंट्स तो पता लग गए सारे के सारे, पॉइंट्स तो पता लग गए अपने को, अब कौन सा कवर करता है कौन सा नहीं करता है, इनको अलग अलग पार्ट में बांट देंगे इन लोग, इसमें क्या बड़ी बात आ गई। लेकिन स्टार्टिंग से ही मैं यहां आपको सेक्शन लिख दूं, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कवर करता है इसको, ये कवर नहीं करता है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, तो सेक्शन वेक्शन थोड़ा सा डर सा लगता है भाई। लेकिन अपन क्या बोलेंगे भाई, ये सारी चीजें तो हो ही गई, अब इनको एक सेक्शन 10 कौन सा कवर करता है, सेक्शन 10 कौन सा कवर नहीं करता है, उनको अलग अलग करके दिखा देंगे, इजी बनाने के लिए भी थोड़ा आपका, कि थोड़ा इजी हो जाए आपका करना,
ये आपके हमने एसेंशियल एलिमेंट्स देखे, आराम से उसको नोट कर लो, समझ लो इनको। दोनों पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सहमति, फ्री कंसर्न होनी चाहिए, फ्रीली, बिना किसी के दबाव में आकर क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे आप? एक्सेप्टेंस दोगे तो हमेशा किसमें होनी चाहिए? फ्रीली होनी चाहिए। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सीधी सी बात है भाई, बदले में कुछ ना कुछ होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की कैपेसिटी 18 साल से ज्यादा हो, साउंड माइंड हो, क्वालिफाइड बाय लॉ हो। लीगल ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। लीगल रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप भी क्या होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? पॉसिबल होनी चाहिए। स्टार्टिंग से वर्ड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, जो चीज हो ही नहीं सकती है कर ही क्यों रहे हो। कुछ एक लीगल फॉर्मेलिटीज और मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, और आप उसके लिए कैपेबल भी हो कि नहीं हो भाई। 2-4 किलो आइटम दे दो, अरे भाई क्या मतलब है? क्या मतलब है 2 किलो की 4 किलो आइटम दे दो? क्या दूं भाई मैं तेरे को? 2 किलो दे दूंगा तो बोलेगा 4 किलो लेकर आते, 4 किलो दे दूंगा तो बोलते 3 किलो लेकर आते, 2 किलो लेकर आते। आइटम का नाम क्या होता है? बताओ भैया, सर्टेन रखो मीनिंग को। सबसे बड़ी समस्या का पॉइंट होता है अनसर्टेनिटी, कि बहुत बार क्या होता है हमारे साथ कि मीनिंग ही सर्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो कई बार गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, या हम भी कहीं चले जाते हैं, आप भी कहीं चले जाते हो, सामने वाली पार्टी पूछती है भाई किसी के रिलेटिव के घर चले गए, क्या खाओगे? 2 वर्ड आते हैं, कुछ नहीं या कुछ भी। आपने तो 2 वर्ड बोल दिए, क्या बोल दिया भाई? एक तो कुछ भी, और दूसरा वर्ड क्या बोल दिया? कुछ नहीं। क्या है भाई? 2 वर्ड बोल दिया आपने तो, कुछ भी और कुछ नहीं। ये कुछ भी का मतलब क्या है? मीनिंग क्या करो? सर्टेन करो भाई। ये तो चलो डोमेस्टिक बात हो गई, घरेलू बातें हो गई। इन घरेलू बातों को आप पूरे दिन यही चर्चा चलती है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब बिजनेस करने बैठते हो तो भी यही बातें हो जाती है आपकी। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आपका बिजनेस है मान लो, आप ऑर्डर दे रहे हो, सब भेज देना, 100-200 कार्टून भेज देना, 10-15 पीस भेज देना, 2-4 दर्जन माल भेज देना। ये आपका, क्योंकि जिस माहौल में रहते हैं वो क्रिएट होता चला जाता है बाद में आपका। तो इन चीजों का ध्यान रखना है भाई, मीनिंग भी क्या हो? सर्टेन हो। कॉन्ट्रैक्ट करने का तभी मजा आएगा, और ये सारी चीजें होंगी ना तो ही तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? ये वैलिड माना जाएगा। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट मिसिंग है, अगर इनमें कोई भी पॉइंट क्या भाई मिसिंग है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। मैं फ्री कंसर्न हटा देता हूं भाई, मैंने फ्री कंसर्न हटा दी, क्या वैलिड बोल सकते हो? कैसे बोलेंगे साहब वैलिड? यहां पिस्तौल लगाई गई, बोल रहा सामने वाला क्या तो साइन कर, नहीं तो गोली मार दूंगा। मजबूरी है साहब, दबाव में आकर क्या दिए? एक्सेप्टेंस दिए। दबाव में आकर एक्सेप्टेंस दिए मैंने, अपनी इच्छा से नहीं दिए। तो फ्री कंसर्न हटाते फिर वैलिड कहां रहा? वैलिड नहीं रहा। मान लो यहां पर लॉफुल कंसिडरेशन है, मैं कंसिडरेशन हटा दूं, सब बिना कंसिडरेशन क्या मतलब है? कोई एनजीओ का इनका काम थोड़ा ना चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है आपका। चलो ठीक है साहब, कैपेसिटी हटा देंगे एक बार। अरे भाई कैपेसिटी कैसे हटाओगे? ऐसे तो आप 5 साल के बच्चे भी किसी पे साइन करवा लोगे, एक चॉकलेट बोलकर कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी नाम करवा लेता हूं चॉकलेट देकर उसको, जैसे आप चॉकलेट ले इस पे साइन कर देगा, वो बच्चा है, वो जानता ही नहीं उन सब चीजों को। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए भाई? एक आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट सारे होने चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा भाई? वैलिड बनेगा। तो आज हमने आपका टॉपिक क्या देखा भाई? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए भाई? एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं तो नहीं है। पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, एग्रीमेंट पढ़ेंगे, फ्री कंसर्न पढ़ेंगे, लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ेंगे, कैपेसिटी पढ़ेंगे, लीगल ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, लीगल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ेंगे, नॉट टू बी डिक्लेयर वॉइड एग्रीमेंट पढ़ेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज, मीनिंग सर्टेन, इनको डीप में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा
एक इक्वेशन बताई भैया आपकी कि कॉन्ट्रैक्ट बराबर क्या हो सकता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबल वैल्यू, तीनों मिलकर भी क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया भाई। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बराबर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल वैल्यू हुआ करता था, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल वैल्यू। हमने एग्रीमेंट को जाना तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से आपका एग्रीमेंट बन रहा था, तो मैंने बोला भाई यहां पर एग्रीमेंट की जगह क्या लिख दो, सब यहां एग्रीमेंट की जगह क्या लिख दिया गया, एक तो ऑफर और एक एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबल वैल्यू। धीरे धीरे बढ़ रही है भाई आगे, एक बेसिक फ्रेम तैयार हो रहा है, लॉ पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, कानून की जरूरत बहुत ज्यादा है भाई। कानून होता है डर लगता है, और एक चीज और ध्यान रख लेना भाई, अगर आपको कानून की नॉलेज नहीं है आप बच नहीं सकते हो। इंडिया में जितने भी क्राइम होते हैं उनको ये नहीं पता कि क्राइम करने के बाद क्या होगा। अगर उनको 100% इस चीज की नॉलेज हो जाए कि सब क्राइम करने के बाद इतनी बड़ी समस्या हो सकती है क्या, क्राइम करने से पहले सोचेगा फिर वो। समस्या तो ये कि लॉ की नॉलेज नहीं है, कानून की नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम थोड़ी बहुत कानून की नॉलेज ले रहे हैं भाई। कि हम तो मान लो आपके भाई सीए करने जा रहे हैं, सीए के स्टूडेंट हैं आपके, तो कॉमर्स का तो कम से कम पूरे का पूरा नॉलेज हो भाई आपका। और कॉमर्स पूरा है कि आपका व्यापार ही तो है, बिजनेस ही तो है, तो इनकी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। तो बेसिक हम लोग की भी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, कब एप्लीकेबल हुआ था, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये देख लिया। ये सारे टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं भाई, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंसिडरेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक आध और कोई भी निकल कर आ जाएगा पॉइंट आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें डिस्कस करनी है भाई अपने को। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स आपके देख लिए भाई हमने। तो आज आप एक काम करना, ये जो पढ़ाया है आपको एसेंशियल एलिमेंट्स 10 पॉइंट है भाई, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 10 पॉइंट्स हैं। 10 के 10 पॉइंट अपने को बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, सस्पेंस नहीं रहना चाहिए। आपका 10 पॉइंट है तो 10 के 10 पॉइंट क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक आज आप कवर करो, अगली क्लास में और एडवांस बढ़ेंगे। बुक अभी तक हमने आपकी खोली नहीं है, यहां तक कर लीजिए, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास।